नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। DSSB ने आज नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए थे, अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक 3 महीने तक इसका एग्ज़ाम चला था। अलग-अलग शिफ्ट्स में शायद 21-22 के करीब इसकी शिफ्ट्स हो गई थी। उसका रिज़ल्ट जो है फाइनली आज डिक्लेयर कर दिया है 26 मार्च 2025 को, और ये वाइड नोटिस नंबर 79। रिजल्ट में इन्होंने क्या डिक्लेयर किया है, सब कुछ इन्होंने अपनी तरफ से बता दिया है। फाइनल मेरिट अभी भी आइडिया नहीं लग पाएगी, लेकिन जो ये फाइनल मेरिट इन्होंने बताई है उसको टच करती हुई मेरिट हम ऑलरेडी आपको मीन्स एग्ज़ाम से पहले भी बता चुके हैं। आपको एग्ज़ाम का तो हमने पहले ही बता दिया था कि भी DSSB के लिए हमें तो एग्ज़ाम चाहे जैसा भी करा लो, पेपर इसका सेट है। किसी भी लेवल का पेपर आ जाए, इसकी मेरिट जो है ऑलरेडी फिक्स है। जो होता है ना एक चीज़ फिक्सिंग वाली, तो ये मेरिट फिक्सिंग वाली चीज़ है कि DSSB की मेरिट हमेशा फिक्स रहती है। चलिए थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 0424 के तहत इसकी 1507 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके अंदर अलग अलग जो पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के अंदर 724, OBC में 445, SC में 115, ST में 106 और EWS के अंदर 117 जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अब पोस्ट कोड जो है 02 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये पोस्ट कोड है। इन्होंने एग्जैक्ट कैंडिडेट्स सेलेक्ट नहीं किए हैं, इन्होंने लगभग डबल कैंडिडेट 1507 के 3014 के करीब होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कैटेगरीज में प्रॉपर कैंडिडेट मीन्स क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स मिले नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने टोटल जो है 2989 कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट किए हैं। मीन्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं, सेलेक्ट की जगह बोलिए आप, शॉर्ट लिस्ट किए हैं। 1452 कैंडिडेट्स UR कैटेगरी के अंदर, 830 कैंडिडेट OBC में, SC कैटेगरी के अंदर 234, ST में 216, EWS में 238 और जो इनके अंदर फिर सब कैटेगरीज हैं उनके अंदर कैंडिडेट्स के नाम और हैं यहाँ पर। कैटेगरी वाइज अगर आप कट ऑफ देखते हो तो ये जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ये 109.27 है। जनरल कैटेगरी के अंदर UR कैटेगरी में, OBC में आप समझ लीजिए जिसने पेपर अटेम्प्ट कर लिया था, ठीक ठाक सा पेपर दे दिया, सबका सिलेक्शन है, केवल 70 मार्क्स में जो है वो सिलेक्शन हो गया है। आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ निकालिए, खंगालिए आप उनको, हमने यही एग्जैक्ट यही मेरिट जो है वो आपको आप ये समझिए आज के 8 महीने पहले हम बता चुके थे, 8 या 10 महीने पहले हम बता चुके थे, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आई थी साल भर पहले। एडवर्टाइजमेंट के बाद में भी जो हमने 2-3 वीडियोज़ किए थे, हमने तुरंत बता दिया था जब हमें RTI से इसके टोटल कैंडिडेट्स की जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली थी कि कितने कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हुए हैं, तब भी हमने यही मेरिट्स आपको बता दी थी, जिसमें से OBC और OBC के लिए हमने स्पेसिफिकली बोला है बार बार कि OBC के लिए हमने 90 के करीब बताई है, लेकिन हमने बार बार बोला है 80 में भी उससे भी कम जा सकती है OBC की जो मेरिट है। SC कैटेगरी का एग्जैक्ट यही बोला हमने, 95 to 100 बोला हमने। ST कैटेगरी के अंदर यही बोला हमने, और EWS का हमने 100 के करीब बोला था। 96 जो है यहाँ की ये जो है वो मीन्स कट ऑफ जो है वो आपको देख सकते हो और यहाँ पर जो है दिख रही है। अब यहाँ पर जो है वो मीन्स आगे क्या होगा, अभी तक आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगे नहीं गए थे। अब आपको मीन्स ई-डोजियर तैयार करने के लिए, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको फर्दर जो है बोला जाएगा। आपके पर्सनल स्कोर्स जो हैं, इंडिविजुअल स्कोर्स जो हैं वो आपको दिए गए लिंक पर आपको अवेलेबल हैं। आप इनको चेक कर सकते हो, अपना पर्सनल स्कोर जो है दिए गए लिंक पर जा कर के आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो इसका लिंक मिल जाएगा। अब ई-डोजियर के लिए जो लिंक है वो 15 दिन के लिए खुला रहेगा, 1 अप्रैल से लेकर के 15/4 तक। और आपको जो लिंक मिलेगा ई-डोजियर अपलोड करने के लिए, उसमें आपको मैंडेटरी रूप से मीन्स अनिवार्य रूप से आपको इस दौरान जो है अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर देने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स इनकी तरफ से चाहे गए हैं। आप लोगों को पर्सनली भी SMS और ईमेल के थ्रू जो है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है और ईमेल आईडी है वो मीन्स आपका पर्सनल स्कोर जो है आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद में आपको क्या होगा, ई-डोजियर अपलोड होने के बाद में आपका क्या प्रोसेस है, आपको जितने कैंडिडेट्स जो हैं मीन्स फाइनल जो कैंडिडेट्स हैं मीन्स 1507 पोस्ट के हिसाब से इन्हें ऑफ़र लेटर्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स की तरफ से। आपको कोई DSSB कॉल नहीं करेगी मीन्स आप ऑफर लेटर के लिए, आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल जो है DSSB से जो आपके डोजियर्स जो हैं
वो तैयार होकर के वो सचिवालय चले जाएंगे, दिल्ली सेक्रेटेरिएट चले जाएंगे। दिल्ली सेक्रेटेरिएट से आपके डोजियर्स जो हैं, आपके जो हैं डोजियर्स जो हैं पर्टिकुलर हॉस्पिटल को चले जाएंगे, जहाँ जहाँ जो हॉस्पिटल आपको अलॉट होगा, दिल्ली गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल्स हैं, और फिर वहाँ से आपको ऑफर लेटर्स जो हैं वो इश्यू किए जाएंगे। तो 15 तारीख के बाद में ये प्रोसेस जो है, ये वाला प्रोसेस जो शुरू होगा। तो इसके अंदर भी आप एक मैक्सिमम 1 महीने का टाइम मान करके चलिए कि 15 मई के बाद में आप जो है वो 15 मई से 30 मई के बीच में आपको कॉल कर लिया जाएगा पर्टिकुलर हॉस्पिटल की तरफ से। इसमें भी फिर सिक्योर तो वो तो पॉसिबल नहीं है, अब इंडिविजुअल स्कोर्स हैं आप लोगों के पास में, और फाइनल मेरिट जो है वो लगभग कितनी की रहेगी। जनरल में जो मुझे लगता है, केवल जनरल में जो है वो थोड़ा सा कैंडिडेट्स जो डिस्टर्ब होंगे, अदरवाइज जो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएंगे। ODSSB का काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी लोग जो हैं वो आएंगे नहीं। मुझे जो लगता है चाहे डबल कैंडिडेट्स हों, ये वो लगभग इन स्कोर्स के आसपास में जनरल में 112 के करीब में आई थिंक मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी कैटेगरी में तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जनरल की ही जो मेरिट जो हो थोड़ी सी मीन्स परेशान करेगी, अदरवाइज जो हूँ लगभग श्योर सिलेक्शन है। मीन्स 200 नंबर में से इस अपनी अपनी कैटेगरी के आसपास जिनके भी सिलेक्शंस आ गए हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।